वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस करें। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रोन हमलों के विषय में, समझने का प्रयास करेंगे ये ड्रोन हमले क्या होते हैं, इनका जो वैश्विक रिकॉर्ड है ड्रोन हमलों का वो कितना ज़्यादा चिंताजनक है, और इन्हीं रिकॉर्ड से हम समझने का प्रयास करेंगे कि भारत पर अब जो ड्रोन हमले प्रारंभ हुए हैं ये कितनी गंभीर स्थिति के परिचायक हैं, भारत को क्या क्या सबक लेने की आवश्यकता है, कौन कौन से कदम उठाने की आवश्यकता है, और यह भी समझेंगे कि भारत में आखिर जो ड्रोन हमले बढ़े हैं इनके पीछे के प्रमुख कारण इस समय कौन से दिखाई दे रहे हैं। आइए इसको हम थोड़ा समझते हैं। जैसा कि आपको पता है कि शनिवार रात को क्या हुआ था, जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर 2 धमाके किए गए थे। ये जो धमाके किए गए थे ड्रोन के माध्यम से किए गए थे, जिस पर आरडीएक्स लदा हुआ था। हालांकि ये जो धमाके थे कम तीव्रता के थे, लेकिन यह पहली बार था जब ड्रोन के माध्यम से भारत के किसी प्रमुख क्षेत्र को निशाना बनाया गया था, हमला किया गया था। ये जो यहां पर हमले किए गए उसके जो संभावित टारगेट थे ड्रोन के, वह थे भारतीय वायुसेना के यहां पर जो पार्किंग एरिया में जो हेलीकॉप्टर खड़े थे उनको निशाना बनाना था। हालांकि यह निशाना वह चूक गया ड्रोन, और उसके वजह से कहीं दूसरे स्थान पर विस्फोट हुआ है, लेकिन फिर भी जो यह विस्फोट हुआ यह एक प्रकार का आतंकवादी कृत्य है। इसी के कारण इसकी जो जांच है एनआईए के द्वारा की जाएगी। लेकिन उसके अगले ही दिन अर्थात शनिवार के बाद रविवार को जम्मू कश्मीर में पुनः ड्रोन देखे गए, और सोमवार को लगातार तीसरे दिन जो सुंजवान मिलिट्री स्टेशन है उसके बाद उसके पास भी ड्रोन देखा गया। हालांकि जो ड्रोन है कुछ समय बाद गायब हो गया, लेकिन यह बताता है कि यह गंभीर आतंकी कृत्य कैसे दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। अब हम ये जो कि भारत की घटना को थोड़ा सा कुछ देर के लिए रोकते हैं, समझते हैं कि आखिर ये जो ड्रोन हमले हैं इनका जो वैश्विक रिकॉर्ड है वह कैसा है। इसी से हम समझ पाएंगे कि अगर हमने इन ड्रोन हमलों को नहीं रोका तो किस तरह की कंडीशन हमारे सामने उत्पन्न हो सकती है। ड्रोन हमले की जो तकनीकी है इसका प्रारंभ हुआ था अमेरिका के द्वारा, और आपको पता है कि अमेरिका पर जो 9/11 की घटना हुई थी उसके बाद अमेरिका ने बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग किया, और सर्वाधिक जो उपयोग करने वाला देश है ड्रोन का वह अमेरिका ही है। अमेरिका ने इसके माध्यम से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सीरिया, इराक, सोमालिया, यमन में खूब इसका प्रयोग किया। वह अगर देखा जाए तो इससे पहले 9/11 की घटना से पहले 1990 के दशक में भी वह जो है कि इसका प्रयोग करता आया है, लेकिन इसका जो प्रयोग है वह गल्फ वॉर के दौरान उसने सर्विलांस के रूप में अर्थात लोगों पर नजर रखने के रूप में किया था। लेकिन जो है कि 2001 के बाद डायरेक्ट इसके माध्यम से उसने अटैक करना प्रारंभ किया, और आपको पता हो कि 2001 में ही अमेरिका ने तालिबान लीडर जो मुल्ला अमर था उसको ड्रोन से ही मारा था। और इसी तरह 9/11 हमले का जो मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन था उसको खोजने में भी ड्रोन का ही सहारा अमेरिका ने लिया था। जनवरी 2012-13 तक अमेरिका ने अनेक ड्रोन हमले किए, और ड्रोन हमले इतने ज्यादा किए कि उसमें कुछ निर्दोष लोग भी मारे गए। इसी के कारण संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार हनन का आरोप भी जो है कि अमेरिका पर लगा। बराक ओबामा का जो कार्यकाल था, जब बराक ओबामा वहां के राष्ट्रपति थे, उनके दौरान में सर्वाधिक ड्रोन के प्रयोग किए गए। जो ड्रोन है इस समय इतने शक्तिशाली हो चुके हैं कि इनके माध्यम से मिसाइल भी दागा जा सकता है। हाल के समय में अगर देखें तो तुर्की और अजरबैजान ने इनका बहुत ज्यादा प्रयोग किया है। ब्रिटेन भी इसमें एक अग्रणी देश है, जिसने 2014 से लेकर 2018 के बीच में जो है कि इराक और सीरिया में सैकड़ों बार ड्रोन का प्रयोग किया है। अगर हम इस चीज को अभी देशों के हिसाब से देखा, अगर हम आतंकी घटनाओं के हिसाब से देखें, तो जितने भी बड़े आतंकी संगठन हैं जिनके पास रिसोर्स हैं वह ड्रोन टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि आईएसआईएस अर्थात इस्लामिक स्टेट ने इराक और सीरिया में ड्रोन से कई बार जो है कि हमले किए हैं, बहुत बड़ा नुकसान यहां पर पहुंचाया। ठीक इसी तरह से साल 2019 में सऊदी अरब में जो अरामको क्रूड ऑयल का क्षेत्र था उस पर जो है कि दोहरा ड्रोन हमला किया गया था, और इससे जो अरामको का क्रूड ऑयल था उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा था। इसी तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है कि कई बार इसका प्रयोग अपने दुश्मनों को निपटाने के लिए भी किया जाता है। जैसे जुलाई 2019 में सीरिया में जो है कि एक रूसी ड्रोन ने हमला किया और अपने दुश्मन 19 लोगों को मार डाला। ठीक इसी तरह से जो
अमेरिका ने इसका प्रयोग जो है कि जो ईरान के सेना प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी थे उनके खिलाफ किया था और उनको भी इसी से मारा था। ठीक इसी तरह से अगर देखा जाए तो फरवरी 2019 में दक्षिणी पूर्व यमन में अलकायदा के संदिग्ध को मारने के लिए भी अमेरिका ने इसका प्रयोग किया था। मई 2019 में इजराइल के जो अक्सलोन एनर्जी पाइपलाइन वाला क्षेत्र है उस पर भी ड्रोन से हमला किया गया था और जून 2021 में अर्थात इसी महीने यमन का जो क्षेत्र है वहां पर भी हाउती विद्रोहियों ने इसका प्रयोग करके वहां पर जो फ्यूल स्टेशन था उसको उड़ा दिया था। इससे हम ये समझ पाए हैं कि जो ड्रोन हमले हैं इनकी जो टेक्नोलॉजी है, इनका जो प्रसार है वह देशों के पास भी है, आतंकी संगठनों के पास भी है, अलगाववादी समूहों के पास है और चरमपंथियों के भी पास है। अर्थात जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है वह सभी तक अब पहुंच चुकी है। अब उसका जो प्रयोग है कोई देश दूसरे देश के खिलाफ कर रहा है तो जो आतंकी संगठन है वह अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए कर रहा है। ठीक इसी चीज को अगर हम भारत पे अप्लाई करें तो भारत के दो जो इस समय काउंटर पार्ट अगर स्टेट देखें आप तो पाकिस्तान और जो है कि चाइना आपको देखने को मिलेगा और इन दोनों के द्वारा भारत के ऊपर ड्रोन के जो हमले हैं ये किए जा सकते हैं। जैसा कि हमने वैश्विक रिकॉर्ड बताया इससे काफी बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि कितने प्रकार के ड्रोन होते हैं और कैसे उनसे हमला होता है। अब थोड़ा सा हम फिर से भारत वाले टॉपिक पर आते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि लगातार 3 दिन से भारत के ऊपर क्या हो रहा है, ड्रोन से हमला किया जा रहा है। लेकिन यह कोई नया घटनाक्रम नहीं है। इससे पहले भारतीय जो क्षेत्र में हथियारों की सप्लाई ड्रोन के माध्यम से, गोला बारूद की सप्लाई, ड्रग की तस्करी जो है कि की जाती थी। यह अर्थात जो हथियार हैं, जो गोला बारूद हैं, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान खासकर पाकिस्तान से भारतीय क्षेत्र में पहुंचाने के लिए इनका प्रयोग पहले से होता आया है। और इस समय जो पंजाब और जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र हैं उसमें काफी बड़े पैमाने पर इनका प्रयोग पिछले कुछ वर्षों से देखा जा रहा है। जैसे वर्ष 2019 में पाकिस्तान से लगी सीमा पर 167 अर्थात 167 ड्रोन देखे गए थे और वर्ष 2020 में 77 ड्रोन देखे जा चुके। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले जो यहां पर प्रयोग होता था वह क्या होता था कि वहां से जो इलीगल चीजें होती हैं उनको यहां पर भेजने के लिए किया जाता था। लेकिन यह पहली बार है जब अब क्या हो रहा है कि डायरेक्ट हमले किए जा रहे हैं, अर्थात सामानों के हिस्से पर जो है कि आपूर्ति जो यहां के अलगाववादी संगठन को नहीं की जा रही बल्कि डायरेक्ट हमले किए जा रहे हैं। क्योंकि जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं यहां पर जंगली क्षेत्र है, घाटी वाले क्षेत्र हैं, वीरान क्षेत्र हैं और ये जो ड्रोन हैं ये काफी छोटे आकार के हैं। तो आप कहेंगे कि छोटे आकार के ड्रोन से आखिर इतनी बड़ी मात्रा में चीजें सप्लाई कैसे हो सकती है? तो इसका उत्तर यह है कि 2 फीट से कम, 2 फीट ध्यान दीजिएगा, 2 फीट से कम जो है कि बड़े जो है कि ड्रोन के माध्यम से भी 100 किलो तक का सामान आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। ड्रोन की टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है। आगे मैं काफी चीजें बताने वाला हूं। अभी ये जो ड्रोन हमने सीमावर्ती क्षेत्रों में देखे या जो अभी देखे जा रहे हैं इनकी एक विशेषता यह है कि छोटे आकार के होते हैं और कम ऊंचाई पर उड़ते हैं, जिसके कारण जो हमारा रडार सिस्टम है उसकी पकड़ में नहीं आते। दूसरी चीज यह है कि इनका जो अधिकांश प्रयोग होता है रात के समय में होता है और रात में जो है कि ड्रोन को जो है कि देख पाना या उसको डिटेक्ट कर पाना, उसको नष्ट कर पाना काफी कठिन होता है। इसीलिए भारत के संदर्भ में यह कहा जा रहा है कि यह जो ड्रोन के हमले हुए हैं भारत को सिर्फ यह नहीं समझना चाहिए कि ये कुछ घटनाएं थी, बल्कि इसको यह समझना चाहिए कि यह एक चेतावनी है कि हमें समय रहते संभल जाना चाहिए और अपनी जो ड्रोन के अगेंस्ट में टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप करना चाहिए। प्रश्न आएगा कि आखिर ड्रोन हमले अभी बढ़े क्यों? तो इसका जो सबसे पहला कारण यह है कि आतंकी जो है कि कोविड के दौरान अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट कर नहीं पा रहे। तो इसके लिए उन्होंने क्या सोचा है कि हमें तो क्या करना है, अपने मंसूबों को अंजाम देना है। तो आतंकी यही सोचकर अब क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। अर्थात उनका मूवमेंट होगा तो क्या होगा, अधिकारी जो वो पकड़े जाएंगे और पकड़े जाएंगे तो स्वाभाविक है उनके उद्देश्य पूरे नहीं हो पाएंगे। इसलिए उन्होंने सोचा कि अब टेक्नोलॉजी का प्रयोग करो, एक स्थान पर बैठो और 10 से 15 किलोमीटर दूर कहीं पर विस्फोट करा दो। यह एक रणनीति। दूसरा है कि सस्ता और सुलभ हो चुका है, अर्थात आप इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, इसको लोग अब असेंबल भी करते हैं और इसके कारण बाजार में इसकी जो खरीद और निर्माण की प्रक्रिया आसान हो चुकी है। इसलिए जो अलगाववादी संगठन
संगठन है, आतंकवादी संगठन है, चूंकि उनके पास फंड की कोई कमी नहीं है, इसीलिए वह खरीद के आसानी तक इस तक अपनी पहुंच बना रहे हैं। इसका जो प्रयोग करना है वो भी आसान है, इसके लिए बहुत कुछ चाहिए नहीं होता है। इसको एक कंट्रोल करने का डिवाइस होता है और उस डिवाइस से क्या होता है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। हर ड्रोन का अपना अपना रेंज होता है, लेकिन सामान्यतः 10 से लेकर 15 किलोमीटर के रेंज वाले जो ड्रोन होते हैं उनको आसानी से कोई व्यक्ति सीख सकता है, और चूंकि इसका प्रयोग करना आसान है इसलिए इसका प्रयोग है। साथ ही साथ इसमें जान का भी जोखिम नहीं है, अर्थात इसको आतंकवादी खुद कैरी नहीं करता है, इसके वजह से उसको जो है कि कोई गोली मार देगा। जैसे अगर ड्रोन दिख भी जाता है तो लोग उसको गोली मार देंगे, सुरक्षाकर्मी गोली मार देंगे, तो उस पर कोई बात नहीं आएगी। इसके कारण भी इसका प्रयोग, इससे पहचान भी क्या होती है गुप्त रख के, अर्थात जो ड्रोन है अब क्या हो रहा है कि इसको असेंबल किया जा रहा है तो पता लगाना भी कठिन हो जाता है कि ड्रोन आखिर बना कहां था, इसको किसने खरीदा, यह भी एक चीज है। समय पर इसमें जो ड्रोन होता है इसमें एक और फायदा होता है। यह क्या होता है कि मान लेते हैं कोई आतंकी संगठन किसी स्थान पर हमला कर रहा है और जैसे उसको लगता है कि नहीं इसके ड्रोन को खतरा है, तुरंत वो क्या कर लेता है, रिवर्स कर लेता है। जैसा कि जम्मू वाले क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है कि ड्रोन दिखाई दिए लेकिन कुछ समय बाद जो है कि जैसे हम उसको निशाना बनाते तुरंत वो जो है कि गायब हो गए। इसका मतलब क्या है कि यह जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग वो अच्छे से कर, जैसा कि आपको पता है ड्रोन की जो प्रयोग है आजकल हम जो है कि कई तरह के कार्यों में करते हैं। पिज्जा की डिलीवरी कई स्थानों पर ड्रोन के माध्यम से होती है। ऐसे में आतंकियों ने क्या किया है कि इसके माध्यम से जो विस्फोटक सामग्री है उसको भी पहुंचाया है और इसी तरह से वह अपने मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं। क्योंकि ड्रोन जो होते हैं इनके लिए विस्फोटक और एक क्या होता है ऑफ द सेल्फ ड्रोन की जरूरत होती है और इनकी जो लागत आती है वो काफी कम होती है। 1000 से $2000 में यह ड्रोन मिल जाते हैं। और जो अब जो ड्रोन है वो अंडर वाटर भी होते हैं, अर्थात किसी नदी वाले क्षेत्र में भी वह कर चल सकते हैं, कोस्टल एरिया में भी रखे जा सकते हैं और उनकी भी कीमत बहुत ज्यादा नहीं, 1000 से लेकर 4000 तक है। कुछ ड्रोन जो है कि इससे भी सस्ते होते हैं। क्योंकि अब जो ड्रोन है वो हाई एनर्जी की बैटरी से लगे होते हैं, उनकी जो मोटर है वो काफी इफिशियंट होती है और 2 फीट के ड्रोन से में भी 8 इंजन लगाए जा सकते हैं। और ये जो 2 फीट का जो ड्रोन होता है जिसमें 8 इंजन लगाए जा सकते हैं वह 227 किलो तक का वजन कैरी कर सकता है। इसकी गति भी काफी तेज होती है, 129 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकता है। रेंज भी 16 किलोमीटर होती है। तो ये जो जितनी भी इसकी विशेषताएं ड्रोन की जिसको हमने बनाया था किसी अन्य नागरिक कार्य के लिए, अब ये आतंकी क्या कर रहे हैं अपने जो है कि उद्देश्यों के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं। अब जो ड्रोन है वो हवा, जमीन और पानी में एक ही ड्रोन तीनों जगह से चल सकता है। तो उसको छुपाना, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना या फिर सुरक्षा कर्मियों की निगाहों से बचाना आसान हो जाता है। क्योंकि ये ड्रोन है इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी डाली गई है, ये क्या करते हैं जानवरों की मूवमेंट की नकल, अर्थात इनको ऐसा शेप दिया जाता है जैसे दूर से लगेगा कोई जानवर है। इनकी जो आवाज निकालने की प्रवृत्ति होती है यह जो है कि जानवरों की भी आवाज निकाल लेते हैं। तो मान लेते हैं कोई घना क्षेत्र है, जो है कि जंगली क्षेत्र है, शाम का समय है, आप पता ही नहीं कर पाएंगे वो ड्रोन है या फिर कोई जानवर है। अब ड्रोन इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि तेज हवा के विपरीत भी हर क्लाइमेट में काम कर सकते हैं, जिसके वजह से आतंकी इसको क्या कर रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं। ड्रोन को अब जो है कि 2.4 से लेकर 2.5 गीगाहर्ट्ज रेडियो फ्रीक्वेंसी में उड़ाना संभव हो गया है और इस फ्रीक्वेंसी पर उड़ाने के कारण उनको ज्यादा दिक्कत नहीं होती। जो ड्रोन है अब उसमें 4K रिजोल्यूशन होता है, जिससे वह क्या होते हैं, जिसको जो ऑपरेट कर रहा है ड्रोन को उसको डायरेक्ट जो है कि वीडियो भेजते रहते हैं और ये जो वीडियो की क्वालिटी होती है काफी अच्छी होती है। 30 टाइम तक इसमें जूम हो सकता है और इसके वजह से जो इसको निर्देशित कर रहा है वो डिसीजन के अनुसार अपना जो है टारगेट पूरा करता रहता है। इस एक साथ जो है कि अब कई ड्रोन को एक साथ उड़ाया जा सकता है। एक व्यक्ति एक ही साथ क्या होता है कई टारगेट को अचीव कर सकता है, कई टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके कारण भी जो है कि अब जो ड्रोन है उसका उपयोग बढ़ा है। वर्ष 2019 की रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो लगभग 4.5 करोड़ व्यावसायिक ड्रोन गतिशील है। ध्यान दीजिएगा, यह वह ड्रोन है जो रजिस्टर्ड है, बाकी अनरजिस्टर्ड कितने ड्रोन होंगे आप बस कल्पना कर सकते हैं। अब भारत को समझना होगा कि आखिर भारत ड्रोन हमलों से कितना सुरक्षित है। तो हालांकि डीआरडीओ ने दुश्मन के ड्रोन को निष्क्रिय करने और मार गिराने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम का विकास किया है और इसकी जो तैनाती की गई थी एंटी ड्रोन सिस्टम की, जिसको विकसित किया है डीआरडीओ ने, पिछले साल स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर की गई थी। और यह जो सिस्टम है डीआरडीओ वाला डेवलप है, यह जो है कि क्या है कि यह कोई भी ड्रोन जो होगा उसके कमान और नियंत्रण प्रणाली को खत्म कर देगा। मान
लेते हैं कि इसने देखा कोई ड्रोन आया इसके रेंज में, तुरंत क्या करेगा, उसको जो भी उसको गाइड कर रहा है, जो उसको निर्देश दे रहा है, या जो ड्रोन जिस तरह से चल रहा है उसकी टेक्नोलॉजी को तुरंत ब्लॉक कर देगा और वो जो ड्रोन है वो क्या हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। साथ ही साथ डीआरडीओ ने लेजर तकनीकी का भी विकास किया है। इस लेजर तकनीकी से हम क्या कर सकते हैं, जो है कि ड्रोन को मारकर गिरा सकते हैं। ड्रोन का पता लगाने के लिए यह जो तकनीकी है, जिसका एंटी ड्रोन सिस्टम डीआरडीओ के द्वारा विकसित, वो 2 से 3 किलोमीटर रेंज वाले क्षेत्र में काम कर सकती है। राडार के माध्यम से भी ड्रोन का पता लगा सकती है। लेकिन ड्रोन को निष्क्रिय करने वाली जो तकनीकी है, यह हमारे पास कुछ ही यूनिट है। चूंकि हमारे पास जो बॉर्डर एरिया है काफी बड़ा है, इसलिए डीआरडीओ की है टेक्नोलॉजी होते हुए भी अभी बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं हो पा रही है। डीआरडीओ के द्वारा जो है एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन भी विकास किया गया। यह एक तरह का क्या होता है, डिवाइस होता है, गन होता है, हथियार होता है, जो किसी भी आती हुई डिवाइस को नष्ट कर सकता है। लेकिन इसके लिए भी जरूरी है कि हम पहले पता करें कि किन क्षेत्रों से जो है कि ड्रोन आ रहा है, उसको डिटेक्ट करें, तभी इससे नष्ट कर सकते हैं। स्वाभाविक है, क्योंकि रात के समय में ड्रोन को पकड़ना कठिन होता है। हमारा जो सीमावर्ती क्षेत्र है वह कई तरह की प्राकृतिक चीजों से, अर्थात जंगल, पहाड़, घाटी वाले क्षेत्रों से युक्त है। इसलिए हमें और ज्यादा इस टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करने की आवश्यकता है। सेना जो है कि इजरायली स्मेश 2000 प्लस, यह जो है कि एक एंटी ड्रोन सिस्टम है, इसको भी आयात करने का प्रयास कर रही है। लेकिन हां, अभी इसमें समय लगेगा। अब जो ड्रोन होते हैं उनको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ड्रोन कितने प्रकार के होते हैं और भारत में इसको उड़ाने के क्या क्या नियम है। अगर हम यहां तक की चीजों को कंक्लूड करें तो हमारे पास जो अभी एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी है वह है जरूर, लेकिन और इसको विकसित करने की आवश्यकता है, ताकि हम जितने भी सामरिक पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उनको प्रोटेक्ट कर सके। तो देखिए, हमारे यहाँ जो ड्रोन है उनको जो है कि कई कैटेगरी, 5 कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। और उसमें क्या रखा जाता है, वजन के आधार पर। जैसे नैनो जो ड्रोन होते हैं, नैनो ड्रोन सबसे छोटे आकार के, वो 250 ग्राम से कम वजन के होते हैं। जो माइक्रो ड्रोन होते हैं वो 250 ग्राम से लेकर जो है कि 2 किलो वजन तक के होते हैं। ऐसी मिनी ड्रोन है, सभी के वजन लिखे हुए हैं। जो लार्ज ड्रोन होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं, जो 150 किलोग्राम से अधिक के होते हैं। अब ये जितने भी ड्रोन हैं, हर ड्रोन का क्या है, अपनी खासियत है। चूंकि जो आतंकी संगठन है वो छोटे स्मॉल आकार के जो ड्रोन है उनका प्रयोग ज्यादा कर रहे हैं, तो हमें जो भी टेक्नोलॉजी एंटी ड्रोन विकसित करना होगा, ऐसा करना होगा जो छोटे से छोटे ड्रोन को भी आसानी से डिटेक्ट कर सके। अब नियम क्या है ड्रोन को, सबसे पहले अगर कोई ड्रोन खरीदता है तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। हर ड्रोन का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। उसको उड़ाने से पहले सिक्योरिटी क्लियरेंस लेना होगा और उड़ाने से पहले उसको स्थानीय पुलिस को सूचना देना होगा। जो ड्रोन होते हैं अधिकतम ऊंचाई इनकी 200 फीट हो सकती है, अगर कोई किसी के पास है उड़ाना चाहता है। और साथ ही साथ जो अधिसूचित हवाई अड्डे हैं उनके 5 किलोमीटर के एरिया में कोई उड़ान इस जो है कि ड्रोन का नहीं हो सकता। कोई विशेष क्षेत्र है तो वहां पर 500 मीटर के दायरे में जो ड्रोन है उसका उड़ान संभव नहीं है। जो स्थायी प्रतिबंधित क्षेत्र हैं, जोखिम वाले क्षेत्र हैं, वहां पर ड्रोन की अनुमति नहीं है। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसके 50 किलोमीटर के दायरे में यह जो कि ड्रोन को उड़ाने की अनुमति नहीं है। जो सचल वाहन होते हैं, अर्थात जो मूवमेंट कर रहे होते हैं, जैसे विमान है, पोत है, इनसे जो है कि ड्रोन को संचालित नहीं किया जा सकता। संचालित करने के लिए एक ही स्थान पर एक व्यक्ति को बैठ के करना होगा और दिन में ही हमारे यहाँ उड़ाने की अनुमति है। और ड्रोन के माध्यम से खतरनाक या प्रतिबंधित सामग्री नहीं ली जा सकती। अब मैंने इस नियमों को इसलिए बताया क्योंकि इन नियमों में ऐसे प्रावधान हैं जिसके माध्यम से हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे यहाँ ड्रोन का जो है कि प्रयोग जो है कि खतरनाक कार्यों के लिए ना हो। लेकिन अभी जो ड्रोन का प्रयोग किया गया है इन नियमों के बावजूद किया गया है, इससे यह पता चलता है कि जो ड्रोन के नियम हैं, अब इन नियमों का काट उनके पास है। स्वाभाविक है, उनके पास जो ड्रोन है वह इलीगल तरीके से खरीदे गए हैं या सेल्फ मेड हैं और उनके लिए हमें क्या करना होगा, एक ही चीज है कि उन ड्रोन को हमें जैसे ही हमको पता चले डिटेक्ट करके नष्ट करना होगा, क्योंकि वह इन नियमों के दायरे में इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि उनको खरीदा ही कहीं से नहीं गया। आई होप आप समझ पाए होंगे कि ये जो ड्रोन का हमला है ये कितना चिंताजनक है और भारत को कैसे इसमें कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।